अस्सलाम डियर फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अदनान और बच्चों मैंने मेडवर्स पाकिस्तान के नाम से एमडी कैट के क्रैश टेस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा फर्स्ट एमडी कैट का टेस्ट सेशन है। तो उसमें मैंने बायो की डिस्कशन पहले ही करा ली थी। तो बच्चों अब हम कराने जा रहे हैं इंग्लिश की डिस्कशन। तो इंग्लिश के वन बाई वन हम एमसीक्यू देखते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 82 की तरफ आते हैं। तो बच्चों आपको पता है एमडी कैट के अंदर जो फाइनल पेपर होना है उसके अंदर इंग्लिश के सिर्फ 9 एमसीक्यू आने हैं और 9 ही लॉजिकल के आने हैं। तो इस वजह से मैंने 9 एमसीक्यू ही डाले थे टोटल। तो अब हम आते हैं डिस्कशन की तरफ। तो 82 एमसीक्यू बच्चों, सबसे पहले आप ये देखें एन आ गया। एन का मतलब क्या होता है? एन हमेशा किससे पहले आता है? अगर कोई वर्ड है वो ए ई आई ओ यू इनसे स्टार्ट हो रहा है और ये वॉइस कैसी दे रहे हैं? ये वॉइस दे रहे हैं अलिफ की बच्चों, आ की। अगर आ की आवाज़ दे रहे हैं तो एन आ गए, तो इसका मतलब क्या है? एन के बाद सी वाला वर्ड तो नहीं आ सकता ना, और ना ही ये ब्रीमिंग वाला आ सकता है। अब पीछे हमारे पास क्या बच रहे हैं? अपालिंग और अपाल। तो खाली जगह नंबर ऑफ वीमेन डाइड फ्रॉम डिजीज बच्चों। तो रोल ऑफ आर्टिकल तो आपको पता है। आर्टिकल के बाद हमारे पास क्या आएगा? इनमें से ए ई आई ओ ये जो वावल है इनमें से कोई आएगा या अलिफ की आवाज़ देने वाला आ जाएगा। तो अब क्या हो गया? सी और ये बी वाला ब्रीमिंग में हम बीटा और डेल्टा ऑप्शन यहीं पर रूल आउट हो गया। अब हम आते हैं अपालिंग की तरफ बच्चों। अपालिंग क्या होता है हमारे पास? अपालिंग हमारे पास क्या है? ये एक एडजेक्टिव है बच्चों, और इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? इसका मतलब शॉकिंग, या फिर हमारे पास क्या होता है? शॉकिंग और हॉरिफाइंग नंबर ऑफ, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? हॉरिफाइंग नंबर ऑफ। और अपालिंग नंबर इसका मतलब होता है शॉकिंग हाई नंबर ऑफ, या हम इसे क्या कह देते हैं? हाई नंबर ऑफ। तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद हम अपाल्ड की तरफ आते हैं। अपाल्ड बच्चों हमारे पास क्या होता है? अपाल्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है? शॉक्ड बच्चों, सदमे में हुआ गया हुआ या हैरान हो परेशान हुआ। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा? और शॉक्ड हमारे पास क्या है? अपाल्ड भी हमारे पास एडजेक्टिव है, बट ये नंबर्स के लिए यूज़ नहीं होता बच्चों। क्या होता है? नंबर्स के लिए यूज़ नहीं होता, लेकिन ये वाला अपालिंग जो होता है यूज़ होता है, इसलिए हम अपालिंग लाएंगे। और ये बुक की लाइन थी बच्चों, बुक की लाइन मैंने उठाई थी। तो अपालिंग नंबर ऑफ एन अपालिंग नंबर ऑफ वीमेन डाइड फ्रॉम द डिजीज बच्चों। उसके बाद हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 83 की तरफ बच्चों। तो ओपनिंग द डोर शी पिक्ड अप द पैकेज एंड कैरीड इट टू द किचन बच्चों। एंड खाली जगह ब्लैंक है, इट ऑन द टेबल। तो बच्चों पीछे हमारे पास क्या आ गया? ओपनिंग द डोर शी पिक्ड अप द पैकेज एंड कैरीड इट टू द किचन। बच्चों हमारे पास दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, जस्ट लाइक दिस स्टार्टिंग में। तो ओपनिंग, तो हमारे पास आगे क्या? लेफ्ट, लीव, वाज लीविंग। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है? लीविंग बच्चों। पहला जो ऑप्शन है अल्फा जो है दैट इज द राइट आंसर बच्चों। लीविंग इट ऑन द टेबल ये करेक्ट है हमारे पास। तो बाकी पास्ट टेंस में आ रहे हैं वो नहीं आएंगे हमारे पास। उसके बाद 84 की तरफ हम आते हैं। तो ही ब्लैंक आगे टू द वेटर टू ब्रिंग मोर फूड एज ही वाज स्टिल रेमिनस बच्चों। तो उसने क्या किया? उसने वेटर को कैसे बुलाया जाता है बच्चों? वेटर को हम बुलाते हैं कैसे? इशारा करके बुलाते हैं। भाई वेटर को क्या करते हैं? इशारा करके बुलाते हैं। उसने इशारा करके बुलाया। तो बच्चों पहला वर्ड हमारे पास क्या है? डिसमेड बच्चों। डिसमेड का हमारे पास क्या मतलब होता है? डिसमेड का मतलब होता है शॉक्ड बच्चों। क्या होता है? शॉक्ड। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया हेम्ड। तो हेम्ड का मतलब क्या होता है? हेजिटेशन के साथ बच्चों। वेटर को कौन हेजिटेशन के साथ बुलाता है? तो हेजिटेशन भी हमारे हेजिटेशन साउंड, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद बैकएंड। बैकएंड का मतलब क्या होता है? बैकएंड का मतलब होता है मेड अ जेस्चर टू कॉल बच्चों। गेस्ट को इशारा करना, किसी को बुलाने के लिए इशारा करना। तो वेटर को उसने क्या किया? इशारा करके बुलाया। तो चार्ली ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है? लिफ्ट अप बच्चों, किसी भी चीज़ को उठाना। तो ये भी नहीं आ सकता। उसने वेटर को उठाया नहीं था, उसने वेटर को इशारा करके बुलाया था। चार्ली इज द राइट आंसर बच्चों। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बच्चों। एमसीक्यू नंबर 85 बच्चों। 85 में हम देखते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट। हमने ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमने करेक्ट सेंटेंस निकालना है बच्चों कौन सा है। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। ऑल वी गारंटीज बच्चों। हमारे पास वही क्या है? वही हमारे पास प्लूरल है। प्लूरल के बाद हमारे पास क्या आएगा? ऐसी ये फॉर्म नहीं आती, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो गई। उसके बाद ऑल वी गारंटी, ऑल वी गारंटी, ऑल वी गारंटी बच्चों। यहाँ पर ये यहाँ तक ठीक हो गया बच्चों। लेकिन आगे हम चलते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल था। तो उसके बाद ऑल वी गारंटी के बाद हम क्या लगाएंगे? इज और यहाँ पर आर बच्चों। तो आप देखें यहाँ पर क्या आएगा? तो ऑल के बाद हमने क्या लगानी होती है? ऑल वी गारंटी एज। ये ऑल वी गारंटी जो है ये यूज़ हो रहा है एज अ सिंगुलर बच्चों। क्या यूज़ हो रहा है? एज अ सिंगुलर नाउन यूज़ हो रहा है। एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ हो रहा था। अगर सिंगुलर यूज़ हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे? एज लगाएंगे, या फिर एम लगाएंगे, या बात लगाएंगे। तो यहाँ पर आर जो है आर भी नहीं आ सकता। तो डेल्टा और अल्फा यहीं पर ही रूल आउट हो गया। उसके बाद इज, दैट,
यू डज नॉट नो, यू डोंट नो। बच्चों यू के बाद आपको पता है, यू के बाद डोंट आता है, डजंट नहीं आता, तो डजंट वाला यही गलत हो गया। तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या है, ऑल वी गारंटी इज दैट यू डोंट नो देम एंड ऑफ कोर्स दैट यू वुड नॉट हैव टू वॉच देम डाई। बच्चों उसके बाद आते हैं MCQ नंबर 86 की तरफ। बच्चों 86 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे। तो बच्चों जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट फ्यू स्टेप्स। बच्चों आ फ्यू बच्चों होता है पॉजिटिव मीनिंग के लिए, क्या होता है सम और पॉजिटिव मीनिंग के लिए कुछ कदम आगे। उसके बाद जो फ्यू दिया हुआ है, फ्यू होता है नेगेटिव मीनिंग के लिए, ना होने के बराबर। तो फ्यू वाला होता ही नहीं है यहाँ पर, यूज नहीं करते, तो इस वजह से फ्यू वाले दोनों जो है हमारे पास यहीं पर ही गलत हो गए। उसके बाद बचते हैं हमारे पास क्या है, अल्फा और चार्ली। बच्चों तो अल्फा की अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। जस्ट अ फ्यू स्टेटमेंट इन फ्रंट अ फॉक्स स्क्वायरल क्रॉस द पाथ, और उसके बाद इन फ्रंट ऑफ हिम अ फॉक्स स्क्वायरल क्रॉस द पाथ एंड रेन ऑन अ हिकरी ट्री। बच्चों एंड रेन अप अ हिकरी ट्री। बच्चों रेन अप होता है दरख्त के ऊपर भाग कर चढ़ना, और रेन ऑन नहीं होता बच्चों, तो इस वजह से रेन ऑन जो है गलत हो जाएगा। रेन अप ये बुक की लाइन थी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा जो है दैट इज द राइट आंसर। बच्चों अल्फा हमारा ठीक हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 87। बच्चों 87 हम देखते हैं। बिग हॉल ऑफ फुल ऑफ लस्टी बारबेरियन रेडी टू पाउंच ऑन हिम एज देयर लेजिटिमेट प्रे। बच्चों बिग हॉल ऑफ फुल ऑफ लस्टी बारबेरियन रेडी टू पाउंच ओवर, यहाँ पर पाउंच ऑन हिम, और उसके बाद पाउंच ऑन हिम। बच्चों तो हम यहाँ देखेंगे पाउंच ऑन ठीक है या पाउंच ओवर ठीक है। बच्चों तो बच्चों हमारे पास क्या है, तो पाउंच ओवर नहीं होता, हमारे पास क्या होता है, पाउंच ऑन होता है। उसके बाद हमारे पास करेक्ट इडियम जो होता है पाउंच ऑन समवन, तो पाउंच ओवर वाला हमारा जो है यहीं पर गलत हो गया। उसके बाद हम आते हैं एज, तो बिग हॉल जो है वो एज देयर लेजिटिमेट प्रे, एज देयर लेजिटिमेट एज इट्स। तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, एज देयर लेजिटिमेट प्रे, इट्स नहीं आएगा क्योंकि लस्टी बारबेरियन का वर्ड यूज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर आ जाएगा, तो इट्स वाला भी यहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम आगे आते हैं, हमारे पास क्या है, तो बारबेरियन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा। तो देयर वाले हमारे पास अब बात किए हैं, कौन कौन से रॉन्ग हो गए, डेल्टा भी रॉन्ग हो गया और बीटा भी रॉन्ग हो गया, यहीं पर अल्फा और चार्ली बचे हुए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास और क्या मिस्टेक है बच्चों। तो उसके बाद हमारे पास ये देखें लेजिटिमेट प्रे, और यहाँ पर ये देखें प्रे। बच्चों इस प्रे का मतलब क्या होता है, दुआ करना। क्या करना होता है, दुआ करना। और इस प्रे का मतलब हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब होता है शिकार। बच्चों क्या होता है, शिकार। तो उन्होंने उसे अपना शिकार समझा, ना कि दुआ समझा, तो ये प्रे ये गलत हो गया, हमारा ये वाला ठीक हो जाएगा। अल्फा इज द राइट ऑप्शन, चार्ली रॉन्ग हो गया था यहाँ पर। उसके बाद बच्चों हमारे पास, तो बच्चों अब हम आते हैं 88 MCQs की तरफ। 88 की स्टेटमेंट हम देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। बच्चों हमारे पास वर्ड है ब्रीमिंग। बच्चों ब्रीमिंग हमारे पास क्या होता है, बच्चों ब्रीमिंग का मतलब हमारे पास होता है फुल ऑफ या फुल टू द टॉप, या हमारे पास क्या होता है, फुल टू द टॉप, और इसका दूसरा मीनिंग होता है भरा हुआ, ओवरफ्लोइंग। बच्चों उसके बाद कंज्यूमेट हमारे पास पहला वर्ड है। कंज्यूमेट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। बच्चों क्या होता है, कंप्लीट। और कंप्लीट का मतलब क्या होता है, भरा हुआ, तो अल्फा हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिटिगेट का मतलब क्या होता है। मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, किसी भी चीज़ को कम कर देना। उसके बाद एडमोनिशिंग। बच्चों एडमोनिशिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्कोल्ड करना, किसी भी चीज़ को वार्न करना। क्या करना, वार्न करना। और उसके बाद परसीविंग। बच्चों परसीविंग क्या होता है, परसीव का मतलब होता है नोटिस करना, किसी भी चीज़ को नोटिसिंग, या उसके बाद बिकम अवेयर ऑफ। तो हमारा जो अल्फा ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। बच्चों उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 89 की तरफ। हमारे पास वर्ड है कपेशियस। बच्चों तो कपेशियस हमारे पास क्या, इसका मैंने आ जाए, कपेशियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास स्पेसी, रूमी, या हमारे पास क्या होता है एबल टू होल्ड अ लॉट ऑफ स्पेस, तो जिसमें स्पेस हमारे पास ज़्यादा हो। तो इसका हमारा दूसरा वर्ड क्या आ जाएगा, हम इसके लिए एक्सपेंसिव यूज़ कर सकते हैं। तो टीनी का मतलब क्या होता है, संभाल होता है। बच्चों संभाल वाला हम यूज़ नहीं करते। स्क्वीज़ का मतलब क्या होता है, स्क्वीज़ हमारे पास अपोजिट है किसका, कपेशियस का। और उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसिव, अच्छा ये वाला एक्सपेंसिव जो है इसका मतलब होता है हमारे पास महंगा। बच्चों क्या होता है, महंगा। और ये वाला एक्सपेंसिव जो होता है इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, कपेशियस। बच्चों तो डेल्टा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी तीनों रॉन्ग हो जाएंगे बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं बैशफुल की तरफ। बच्चों बैशफुल हमारे पास क्या है, बैशफुल का मीनिंग हमारे पास होता है शाय। क्या होता है, शाय, टिमिड, टिमिड, या इस तरह की शाय जो होता है उसे बैशफुल कह रहे होते हैं। तो हमारे पास वर्ड हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहला वर्ड है डिम्योर। बच्चों डिम्योर का मतलब क्या होता है, डिम्योर का मतलब होता है मॉडेस्ट। बच्चों मॉडेस्ट, और इसका मतलब क्या होता है, मॉडेस्ट के साथ हमारे पास ये रिजर्व रहने वाला। तो रिजर्व जो लोग रहते हैं वही शाय होते हैं बच्चों।
तो ये हमारा अल्फ़ा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बोल्ड, तो बोल्ड जो है ये अपोजिट है। बोल्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंट होना, ब्रेव होना या इस तरह का कुछ। तो आगे कॉन्फिडेंट का मतलब भी कॉन्फिडेंट या बोल्ड हो जाना, तो ये दोनों अपोजिट हो गए। उसके बाद कॉन्फिडेंट, इस कॉन्फिडेंट का मतलब हमारे पास होता है फ्रेंड बच्चों, क्या होता है, अ ट्रस्टेड फ्रेंड बच्चों। हमारा अल्फ़ा जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमारी इंग्लिश की जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आगे मैं यहीं पर इसके साथ ही लॉजिकल की डिस्कशन कराता जाता हूँ आपके साथ। तो बच्चों लॉजिकल के हमारे पास कितने MCQs थे, तो लॉजिकल के भी हमारे पास टोटल 9 MCQs थे बच्चों। तो लॉजिकल के MCQs मैं आपको कराता हूँ, 1 मिनट रुक जाए मुझे। अच्छा, तो लॉजिकल रीजनिंग का हमारे पास जो सिलेबस आता है वो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों, क्रिटिकल थिंकिंग। तो बच्चों 1 बाई 1 अब हम लॉजिकल के MCQ देखते हैं। लॉजिकल के भी पेपर के अंदर टोटल 9 MCQ आने हैं, तो मैंने इधर भी 9 दिए हुए थे बच्चों। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है आर रोजेज आर फ्लावर। तो सारे रोज जो है वो क्या है, फ्लावर हैं। सम फ्लावर फेड क्विकली, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। बच्चों सारे रोजे जो है वो क्या है, फ्लावर हैं, और कुछ फ्लावर जल्दी फेड कर जाते हैं। तो इसका मतलब हम इसे क्या हम स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, डिडक्शन कर सकते हैं। तो ऑल रोज फेड क्विकली, बच्चों यहाँ पर क्या था, सम फ्लावर फेड, तो यहाँ पर सम आना चाहिए था, ऑल नहीं आना चाहिए, इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। उसके बाद सम रोजेज फेड क्विकली बच्चों, तो हमारे पास क्या है, तो सम रोजेज जो है क्योंकि वो फ्लावर है तो इस वजह से ये फेड हो सकते हैं। सम फ्लावर आर रोजेज बच्चों, यहाँ पर जैसे सम फ्लावर, ऑल फ्लावर जो है हमारे पास रोजेज का पार्ट बन रहे हैं, लेकिन सम फ्लावर जो है वो रोजेज होंगे, सारे फ्लावर रोजेज नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर डिडक्ट हो रही है। और उसके बाद बीटा जो हमारे पास ऑप्शन है, बीटा हमारे पास रॉन्ग कैसे हो रहा है बच्चों, तो जो हमारे पास सम फ्लावर्स हैं जो डिडक्ट मतलब जो फेड जल्दी हो रहे हैं हमारे पास, वो रोजेज नहीं भी हो सकते, वो कोई और फ्लावर, क्या पता कोई और फ्लावर ना। तो यहाँ पर रोजेज की बात ही नहीं हो रही, कोई और फ्लावर वो जल्दी, जैसे हमारे पास टच मीनार का पौधा होता है छुई मुई, उसे जैसे हम टच करें वो फेड हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर रोजेज की बात नहीं हो रही, यहाँ फ्लावर अगर लिखा होता है तो हम तब मान जाते, अब हम नहीं मान सकते। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं नो रोज फेड क्विकली, तो नो रोज फेड क्विकली बच्चों ये भी नहीं हम डिडक्ट कर सकते। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द चार्ली बच्चों, सम फ्लावर्स आर रोजेज बच्चों। उसके बाद आते हैं हम 173 MCQs की तरफ बच्चों। ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड एंड सम एजुकेटेड पीपल आर नॉट डॉक्टर बच्चों। तो हम कौन सा कंक्लूजन इससे निकाल सकते हैं बच्चों, तो जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे क्या हैं, एजुकेटेड हैं, और सम एजुकेटेड पीपल जो है वो डॉक्टर्स नहीं हैं बच्चों। जाहिर है अदर प्रोफेशन भी हैं, इंजीनियर हैं हमारे पास, साइंटिस्ट हैं, उसका PhD स्कॉलर्स हैं हमारे पास, और भी कई तरह के प्रोफेशन हैं। तो हमारे पास क्या है, सम डॉक्टर आर नॉट एजुकेटेड बच्चों, ये गलत हो गई स्टेटमेंट, क्योंकि ऑल डॉक्टर आर एजुकेटेड बच्चों पर, सम एजुकेटेड आर नॉट डॉक्टर बच्चों। तो ये क्या है, सम एजुकेटेड पीपल आर नॉट डॉक्टर, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। उस पर ऑल एजुकेटेड आर डॉक्टर बच्चों नहीं, सम एजुकेटेड आर नॉट डॉक्टर, ये स्टेटमेंट गलत होगी। नो डॉक्टर आर एजुकेटेड, ये भी गलत हो गया। तो बीटा हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 174 बच्चों। 174 हमारे पास क्या है, इफ इट रेन द ग्राउंड विल बी वेट, द ग्राउंड इज वेट बच्चों की, कौन सी लॉजिकल फैलेसी में बी अकर इफ वन कंक्लूड देयर इज देयरफॉर इट रेन बच्चों को, हमारे पास क्या आ जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट आ जाएगी बच्चों। क्या ये पॉजिटिव साइन है, हम क्या दे रहे हैं, अगर रेन होते तो ग्राउंड क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी। उसके बाद सर्कुलर रीजन भी ये नहीं है, फॉल्स डायलेमा हमारे पास, तो ये भी नहीं बन रहा। और उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट डिनाइंग द एंटीसीडेंट बच्चों, एंटीसीडेंट जो हमारे पास बाद में आने वाला है उससे भी ये क्या करता है, डिनाई नहीं कर रहा है हमारे पास, या अफर्म कर रहा है किसको, अगर ग्राउंड वेट हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर इट मस्ट बी रेन बच्चों। ये पीछे वाले जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, अगर रेन हुई तो ग्राउंड वेट हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड वेट है तो इसकी वजह से क्या है, हमारे पास बारिश हुई है, तो हमारे पास पीछे वाले जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया उसको ये क्या कर रहा है, अफर्म कर रहा है बच्चों। तो उसके बाद MCQ नंबर 175 की तरफ आते हैं। 175 के हम स्टेटमेंट देखेंगे। तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग बच्चों। डिडक्टिव रीजनिंग हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग हमारे पास एक कोई यूनिवर्सल चीज़ दी हुई है, हमारे पास यूनिवर्सल कोई स्टेटमेंट दी होती है, तो हमने उससे नई स्टेटमेंट निकालनी है। हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो है, एवरी मैमल हैज लंग बच्चों, जितने मैमल हैं उनके पास क्या होते हैं, लंग। तो अगर वेल एक मैमल है तो देयरफॉर वेल के अंदर भी लंग होंगे। तो बच्चों हमने क्या किया, मैमल के अंदर लंग होते हैं, तो इसी से हमने क्या किया, वेल वाली स्टेटमेंट निकाली, क्योंकि वेल मैमल है और मैमल के अंदर लंग होते हैं, तो वेल के अंदर भी लंग होने चाहिए, इस वजह से अल्फा जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद द सन हैज रीजन एवरी डे सो फार देयरफॉर इट विल राइज टुमारो। तो बच्चों ये हमारे पास फैक्ट है,
तो हमने इससे डिडक्ट कुछ नहीं किया। द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट तो ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। बच्चों इससे भी हम नहीं निकाल सकते। अगर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तो सम मेडिसिन क्योर फीवर सो दिस मेडिसिन विल क्योर इट। बच्चों सम क्योर करती है लेकिन सारी नहीं क्योर करती, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, डिडक्शन नहीं कर सकते हम। तो हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर। 176 बच्चों इसकी तरफ आते हैं। तो हमारे पास नेसेसरी एजम्पशन है इज नेसेसरी फॉर द आर्गुमेंट बच्चों। तो हमारे पास कौन सा है, एजुकेशन इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बच्चों। तो देयरफॉर मोर स्कूल शुड बी बिल्ड बच्चों। तो एजुकेशन जो है हमारे पास वो क्या कर रही है बच्चों, एजुकेशन इंप्रूव कर रही है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ज़्यादा स्कूल बिल्ड होने चाहिए। तो इसकी वजह क्या है हमारे पास, तो इसकी वजह एजुकेशन ऑलवेज गारंटी जॉब बच्चों। एजुकेशन हमारे पास ऑलवेज गारंटी जॉब नहीं दे रही। स्कूल डायरेक्टली लीड टू एम्प्लॉयमेंट बच्चों, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट जो है गलत हो गई। स्कूल डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं ले जाते, आपको पढ़ना पड़ता है, फिर जॉब ढूंढनी पड़ती है बाद में। एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन एजुकेशन बच्चा, ओनली एजुकेशन बट एम्प्लॉयमेंट डिपेंड नहीं कर रहे होते। देखें आपने जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो भी पढ़े हुए होते हैं। उसके बाद स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन दैट इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट बच्चों, ये हमारे पास ऑप्शन जो है ठीक हो जाता है, डेल्टा जो है। तो स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जो इंप्रूव करती है एम्प्लॉयमेंट को, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं दे रही, ना ही वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाती है, ना ओनली एजुकेशन पर एम्प्लॉयमेंट डिपेंड कर रही है बच्चों। हम आते हैं 177 MCQ की तरफ बच्चों। हमारे पास इफ ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई बट पेंगुइन आर बर्ड देन विच स्टेटमेंट शोज अ फ्लॉ इन द रीजन बच्चों। देखो सारे बर्ड फ्लाई कर सकते हैं लेकिन पेंगुइन भी बर्ड है लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकते बच्चों, दे कांट फ्लाई बच्चों, फ्लाई वो नहीं कर रहे। तो इस वजह से हम क्या, पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई बच्चों, तो हम उन्हें फ्लॉ निकालना है। नो नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, इफ ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई बट पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई बच्चों। पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई हम इससे नतीजा नहीं निकाल सकते क्योंकि पेंगुइन की बात ही उसने फ्लाई की नहीं, लेकिन नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई बच्चों। तो यहाँ देखें पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, ऑल बर्ड जो है वो कैन फ्लाई नहीं कर सकते। बीटा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देखेंगे बच्चों। तो पेंगुइन आर एन एक्सेप्शन बच्चों, पेंगुइन हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन है, लेकिन हमारे पास क्या है, वहाँ कोई बात ऐसे नहीं की हुई स्टेटमेंट के अंदर। पेंगुइन आर नॉट बट पेंगुइन बर्ड भी हैं बच्चों, तो हमारे पास ये दोनों रॉन्ग हो जाते हैं। हमारा बीटा जो ऑप्शन था दैट इज द नॉट ऑल बर्ड कैन फ्लाई, हमने वो क्या निकाल लिया, फ्ला वहाँ स्टेटमेंट थे निकाल ली बच्चों। उसके बाद हम आते हैं 178 MCQ की तरफ बच्चों। ऑल MCAT स्टूडेंट आर हार्ड वर्किंग इज फॉल्स बच्चों। तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो इसका मतलब क्या हमारे पास हो गया, हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई बच्चों, ऑल MCAT स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग इज फॉल्स। अगर इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स करार दे रहे हैं बच्चों तो हमारी विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। नो MCAT स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग बच्चों हमारे पास नहीं, तो कुछ हमारे पास हार्ड वर्किंग भी होते हैं, मोस्टली हार्ड वर्किंग होते हैं, सम हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं। सम MCAT स्टूडेंट आर नॉट हार्ड वर्किंग बच्चों, ये स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं बच्चों। उसमें ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट आर MCAT बच्चों नहीं, सारे MCAT स्टूडेंट नहीं होते। जैसे आप देखें डॉक्टर जितनी मेहनत कर रहे होते हैं, इंजीनियर कर रहे होते हैं, बाकी स्टूडेंट कर रहे होते हैं, तो सारे MCAT के नहीं है। तो सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट आर MCAT स्टूडेंट बच्चों, सम नहीं मोस्टली होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। हमारा जो सम जो है वो हार्ड वर्किंग नहीं है, बाकी मोस्टली जो है हमारे पास ऑल हार्ड वर्किंग है। उसके बाद आते हैं हम 179 की तरफ। हमारे पास आर्गुमेंट दिया हुआ है बच्चों 179 में, तो कौन सा आर्गुमेंट वैलिड है, ऑल डॉक्टर्स आर ह्यूमन बच्चों, उसमें सम ह्यूमन आर इंजीनियर, देयरफॉर सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर बच्चों। देखें ऑल डॉक्टर्स आर ह्यूमन बच्चों, तो सम ह्यूमन आर इंजीनियर, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर कुछ इंसान इंजीनियर तो जो डॉक्टर हैं वो भी इंजीनियर हो सकते हैं। डॉक्टर इंजीनियर दो अलग प्रोफेशन है, इस वजह से ये नहीं हो सकता बच्चों। उसके बाद हम आगे आते हैं। तो इफ इट रेन बच्चों, हमारे पास अगर बारिश होती है तो द ग्राउंड इज वेट सो इट मस्ट हैव रेन बच्चों। हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है ये वैलिड लग रही है हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये डिडक्टिव रीजनिंग है। हमारे पास क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग है। इट मस्ट हैव रेन, नो रिप्टाइल हैव फॉर, ऑल स्नेक्स आर देयरफॉर नो स्नैक हैव फॉर बच्चों। ये भी आर्गुमेंट हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, ठीक हो रहा है। उस पर ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, पेंगुइन डोंट फ्लाई, दे Therefore penguin are not birds बच्चों नहीं, ये स्टेटमेंट गलत, पेंगुइन बर्ड्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास अच्छा बच्चों हमारे पास जो नो रेप्टाइल है फार, तो अगर रेप्टाइल के अंदर फार नहीं है तो स्नैक्स के अंदर भी फार नहीं होगा हमसे, इससे ये हम स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बीटा की तरफ आते हैं। इफ इट रेन द ग्राउंड गेट्स वेट बच्चों, तो द ग्राउंड इज वेट बच्चों, तो सो इट मस्ट हैव रेन बच्चों। जरूरी नहीं है कि ग्राउंड जो वेट है वो सिर्फ बारिश की वजह से हो, किसकी वजह से भी हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सड़कों के ऊपर पानी डाल रहे होते हैं और उसके अलावा पानी वैसे डाल दिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी वैलिड नहीं होती। हमारे पास 40 जो है दैट इज द राइट आंसर, इस तरह बन जाएगा। और उसके बाद आते हैं 1 MCQ 80 की तरफ। हमारे पास लास्ट MCQ जो है बच्चों, तो इफ ऑल A आर B
सम बी आर सी विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली ट्रू बच्चों। तो हमारे पास क्या है, तो सम ए आर सी, ऑल ए जो है वो बी हैं, तो सम बी जो है हमारे पास सी हैं, तो ज़रूरी नहीं सम ए जो हो वो सी भी हो। हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट हमारे पास यही गलत हो जाएगी। उसके बाद सम सी आर सी बच्चों, तो सम सी जो है हमारे पास वो क्या हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, दे आर नॉट ए बच्चों, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गए। उसके बाद सम बी आर ए बच्चों, ऑल ए जो है हमारे पास, ये देखें बच्चों हमारे पास ये ए है, तो ये ए रिजाइड कर रहा है किसके अंदर, बी के अंदर बच्चों, बी के अंदर रिजाइड कर रहा है। तो ए जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, बी के होंगे, लेकिन बी का कुछ पार्ट जो है वो ए के अंदर भी आ रहा है, तो सम बी जो है वो ए हो सकते हैं। उसके बाद जो सी है वो हमारे पास क्या दरमियान इंटरसेक्शन बना रहा है, सी एक अलग कॉलम है, तो ए और सी का कोई लेना देना नहीं है बच्चों, लेकिन कुछ पार्ट जो बी और सी का है वो कॉमन है, तो सम बी और सी दे कैन बी कॉमन, लेकिन हमारे पास सी और ए का आपस में कोई लेना देना, तो ए और सी का इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से ये नहीं आ सकते। उसके बाद सम बी आ रहे, देखें बी और ए हमारे पास एक ही जगह आ रहे हैं, तो बी और ए हो सकते हैं। उसके बाद ऑल सी आ रहे हैं बच्चों, सी अलग तरफ है, तो ऑल सी जो है वो उसके अंदर नहीं आ सकती, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो गई बच्चों। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो दैट इज द 40 आंसर बच्चों। तो हमारा यहाँ पर नतीजा निकल गया, तो जो 180 का 40 ऑप्शन है बच्चों। यहाँ पर मैं डिस्कशन एंड करता हूँ लॉजिकल रीजनिंग और हमारे पास इंग्लिश की बच्चों। तो ये डिस्कशन मैंने करा लिया बच्चों, मैंने टेस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो जिसमें डेली हम एक दिन छोड़ कर हम टेस्ट सीटीएस लेते हैं, क्रैश टेस्ट सेशन बच्चों। तो आज का जो हमारा टेस्ट था उसमें हमने टेस्ट 1 था हमारे पास, क्रैश टेस्ट 1, तो उसकी डिस्कशन मैंने करा लिया। उसके बाद डॉक्टर हसन ने करा लिया है केमिस्ट्री और फिजिक्स की डिस्कशन। तो बच्चों आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कीजिए और इसके बारे में मुझे अपने रिव्यूज़ और कमेंट्स देना ना भूलेगा बच्चों। मैं यहाँ डिस्कशन एंड करता हूँ। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।